रांची के पास बसे एक छोटे और प्यारे से गांव सेमरा में सुबह की धूप खिल चुकी थी। गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत और आम के पेड़ों की ठंडी हवा चल रही थी। इसी गांव के चौराहे पर संदीप नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान अपना मटन ढाबा चलाता था। संदीप अपने हाथ से बने चूल्हा वाले मटन के लिए पूरे इलाके में बहुत मशहूर था, जिसमें स्पेशल मटन, चावल और 2 रोटी, साथ में थोड़ा सा प्याज। आज सुबह सुबह ही मटन की खुशबू पूरे सेमरा गांव में फैल गई है। मिट्टी के चूल्हे में धीमी आंच पर पकते हुए रांची मटन का स्वाद ही कुछ अलग होता है। बस थोड़े से ताजे मसाले और डाल दूं ताकि ग्राहकों को असली रांची का स्वाद मिल सके। संदीप के ढाबे पर लोग दूर दूर से केवल उसके हाथ का मटन खाने के लिए आते थे। स्पेशल मटन, 2 रोटी, चावल और प्याज वाली थाली बहुत फेमस था। रघु हमेशा ताजे मांस और शुद्ध मसालों का ही इस्तेमाल करता था, जिससे उसका मटन बहुत स्वादिष्ट बनता था। तभी गांव का एक नियमित ग्राहक नीतीश वहां अपनी साइकिल से आकर रुकता है। नीतीश को संदीप के ढाबे का मटन बेहद पसंद था और वो रोजाना यहाँ खाने आता था। अरे वाह संदीप भाई, आज तो तुम्हारे मटन की खुशबू ने रास्ते में ही मेरी भूख बढ़ा दी। दूर से ही मसालों की इतनी लाजवाब महक आ रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। आइए नीतीश भाई, आपके लिए तो हमेशा सबसे बेहतरीन और गर्मा गर्म मटन तैयार रहता है। ये देखिए, बर्तन में अभी अभी मटन पूरी तरह से पककर तैयार हुआ है। फिर तो जरा जल्दी से मेरे लिए एक थाली रांची स्पेशल मटन और गर्मा गर्म रोटियां लगा दो। आज तो पेट भरकर तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने का मन बना कर आया हूँ। आप आराम से खटिया पर बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां और मटन चावल लेकर आता हूँ। हमारे ढाबे पर आने वाले ग्राहकों की संतुष्टि ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसके बाद संदीप अपने मुस्कुराहट नीतीश को अपना स्पेशल मटन प्लेट लगा दिया, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। ग्राहक अपना फटाफट मटन खाने लगता है। तभी संदीप का बेटा गगन, जो अभी अभी 12वीं कक्षा पास कर दुकान पर आया हुआ था, गगन पढ़ाई में बहुत तेज था और साथ ही वो बहुत चतुर और समझदार लड़का था। वो अपने पिता की मेहनत को समझता था और स्कूल के बाद अक्सर ढाबे पर उनकी मदद करता था। प्रणाम पिताजी, 12वीं कक्षा पास कर लिया। शिक्षक जी ने भी मेरी बहुत तारीफ की और मुझे कक्षा में सबसे होशियार बताया। जीते रहो मेरे लाल, तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मेरा दिल सच में खुश हो गया। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो बेटा, तुम्हें बड़ा होकर एक बहुत बड़ा अफसर बनना है। आप अकेले थक जाते हैं, इसलिए मैं आपके सारे कामों को आधा कर दूंगा। यहाँ ढाबे पर तो मैं सब संभाल लेता हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे पिताजी, मुझे आपके साथ मटन बनाना बहुत पसंद है। चलो, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। तुम्हारे मटन के साथ तुम दोनों बाप बेटों की बातें भी बहुत मीठी हैं। पिता और बेटे की ये प्यारी बातचीत सुनकर वहाँ बैठे ग्राहक भी मुस्कुराने लगते हैं। गगन तुरंत अपने हाथ मुंह धोकर ढाबे के छोटे मोटे कामों में लग जाता है। वो ग्राहकों को पानी देना और खाली बर्तन धोना या करता था। उसी गांव के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे 2 शातिर और आलसी चोर बैठे हुए थे। इनके नाम शंभू और मंगल थे, जो काम करने से कतराते थे और हमेशा चोरी की ताक में रहते थे। दोनों कई दिनों से भूखे थे। अरे मंगल, जरा अपनी नाक घुमाकर हवा में उड़ती हुई इस खुशबू को तो सूंघ। ये जरूर उस संदीप के ढाबे के रांची स्पेशल मटन की खुशबू है, जो दिल खुश कर रही है। तुमने बिल्कुल सही कहा शंभू भाई, खुशबू तो सच में होश उड़ा देने वाली है। मेरी जीभ से तो पानी टपकने लगा है, लेकिन हमारी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। लेकिन संदीप बहुत ही सीधा आदमी है, उसे बेवकूफ बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम कोई बड़ी झूठी कहानी सुनाएं या उसे डराएं, तो वो हमें मुफ्त में मटन दे देगा। चलो, कोई ऐसा नाटक रचते हैं जिससे उसका मटन भी मिल जाए और गल्ले के पैसे भी हाथ आ जाए। पर क्या करेंगे? हाँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही शातिर और मजेदार योजना आ रही है। हम गांव के नए फूड इंस्पेक्टर बनकर उसके ढाबे पर जाएंगे, उसे डराएंगे कि उसका मटन खराब है और उसके ढाबे को बंद करने की धमकी देंगे। डर के मारे वो हमें चुप रहने के लिए मुफ्त में खाना और बहुत सारे पैसे भी दे देगा।
दोनों चोर अपनी इस चालाकी भरी योजना पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे तुरंत अपने फटे पुराने कपड़ों को ठीक करते हैं और खुद को बड़ा अधिकारी दिखाने का ढोंग करते हैं। वे संदीप के सीधेपन का फायदा उठाने के लिए ढाबे की तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनका ये झूठ उन्हें बिना किसी मेहनत के अमीर बना देगा। इधर ढाबे पर संदीप को अचानक याद आता है कि मटन के लिए कुछ खास रांची के मसाले खत्म हो गए हैं। उसे तुरंत गांव के मुख्य बाजार जाना था, जो वहां से थोड़ी दूरी पर था। गगन बेटा, मटन के लिए जो रांची वाले विशेष मसाले हैं वे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मैं जल्दी से पास वाले बाजार जाकर वे मसाले खरीदकर आधे घंटे में वापस आता हूँ। तब तक तुम ढाबे पर ध्यान रखना और किसी अनजान व्यक्ति से ज्यादा बात मत करना। अगर कोई ग्राहक आए तो उनसे कहना कि पिताजी अभी कुछ ही समय में आने वाले हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पिताजी, आप आराम से जाकर मसाले ले आइए। मैं यहाँ ढाबे का पूरा ख्याल रखूंगा और किसी भी चीज की कोई गड़बड़ी नहीं होने दूंगा। संदीप अपने बेटे चिंटू को ढाबे पर थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ने का फैसला करता है। वो गगन को समझाता है कि कोई भी ग्राहक आए तो उसे आदर के साथ बैठाना। अब ढाबे पर अब केवल गगन अकेला ही बैठा हुआ था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी शंभू और मंगल दूर से देखते हैं कि संदीप ढाबा छोड़कर कहीं बाहर चला गया है। अधिक संदीप बाजार की तरफ चला गया और उसका बेटा गगन है दुकान पर। चलो उसे जल्दी से बेवकूफ बनाते हैं। उनके लिए और भी आसान काम होगा। शंभू और मंगल अपने चेहरे पर झूठी गंभीरता और गुस्सा लेकर ढाबे के अंदर दाखिल होते हैं। ए लड़के, यहाँ का मालिक कहाँ है और ये कैसा धंधा ढाबा चला रहे हो तुम लोग? हम सरकारी खाद्य विभाग से आए बड़े इंस्पेक्टर हैं और इस ढाबे की जांच करने आए हैं। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे ढाबे पर सड़ा हुआ मटन और खराब मसाले बेचे जाते हैं। जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ, नहीं तो हम इस पूरे ढाबे को अभी सील कर देंगे। प्रणाम सर, मेरे पिताजी अभी कुछ जरूरी काम से बाहर गए हैं और थोड़ी देर में आते ही होंगे। हाँ छोटे, हमारी एक रिपोर्ट से तुम्हारा ये पूरा ढाबा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। देखो, इस हांडी में जो मटन पक रहा है उसकी खुशबू ही हमें बहुत संदेहास्पद लग रही है। जांच के लिए हमें ये पूरा मटन खाना पड़ेगा और तुम्हारी रसोई की तलाशी लेनी होगी। चिंटू उनकी हरकतों को बहुत ध्यान से देख रहा था और उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन आप लोग सरकारी अधिकारी हैं, तो आपके पास आपका पहचान पत्र जरूर होगा। सरकारी नियम के अनुसार जांच शुरू करने से पहले आपको अपना सरकारी कार्ड दिखाना होगा। चिंटू के मुंह से पहचान पत्र की बात सुनकर दोनों चोरों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये लड़का इतनी समझदारी और निडरता से कैसे बात कर रहा है। शंभू ने बात को संभालने की कोशिश करके डराने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बड़े अधिकारियों से उनका पहचान पत्र मांग रहे हैं। ये डायरी देख रहे हो ना, इसमें बड़े बड़े अपराधियों और धोखेबाजों के नाम लिखे हुए हैं। अगर मैंने तुम्हारा नाम इस सरकारी डायरी में लिख दिया तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारे पिता को पकड़ ले जाएगी। चुपचाप जो कहा है वो करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन गगन बहुत चतुर था। वो उनकी घबराहट को भांप चुका था और उनके झूठ को समझ गया था। अरे शंभू सर, इस बच्चे को कानून की समझ नहीं है, इसलिए ये इतनी बकवास कर रहा है। छोटे बच्चे, सरकारी अफसरों से बहस करना बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा जेल है। अरे सर, आप लोग तो नाराज हो गए। मैं तो बस सरकारी नियम की बात कर रहा था। अगर आप सचमुच बड़े अधिकारी हैं, तो आपको हमारे ढाबे का सबसे खास मटन चखना ही चाहिए। हमारे पास एक ऐसा मटन है जो केवल खास मेहमानों और बड़े अधिकारियों के लिए ही बनता है। मैं अभी रसोई से वह गुप्त बर्तन लेकर आता हूँ। आप दोनों कृपया यहाँ आराम से बैठिए। गगन मुस्कुराते हुए अंदर रसोई की तरफ जाता है और अपना दिमाग दौड़ाने लगता है। उसे पता था कि ये दोनों चोर हैं जो मुफ्त में खाने और पैसे लूटने के इरादे से आए हैं। जरूर मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ का सारा खाना खाना चाहते हैं। अभी इन लोगों को यहाँ का स्वादिष्ट मटन खिलाता हूँ, उसके बाद ही अपनी जिंदगी में कभी यहाँ मटन खाने नहीं आएंगे। रसोई में एक डिब्बे में बहुत ही तीखी और लाल भूत झोलियकिया मिर्च का पाउडर रखा हुआ था। चिंटू ने मटन की एक थाली निकाली और उसमें ढेर सारा तीखा मिर्च पाउडर मिला दिया।
ये लीजिए सर, ये हमारे ढाबे का सबसे स्वादिष्ट, रांची का सबसे लजीज मटन है। इसे खाने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों की आंखें खुल जाती हैं और वे खुश हो जाते हैं। आप दोनों इसे बड़े चाद से खाइए। दोनों ही कर मटन की थाली को देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं। वाह, दिखने में तो ये मटन बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लग रहा है मंगल। देखा, मेरी चालाकी काम कर गई और इस बच्चे ने डर के मारे हमें खास मटन परोस दिया। चलो जल्दी से इसे खाते हैं और फिर इसके गल्ले से सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग चलते हैं। शंभू भाई, आज तो पेट भरकर खाएंगे और इस बेवकूफ बच्चे को सबक भी सिखाएंगे। इस मटन की रंगत देखकर ही मेरी भूख 4 गुना बढ़ गई है। अब रुका नहीं जा रहा। दोनों चोरों ने मटन का बड़ा सा निवाला तोड़ा और लालच में आकर उसे मुंह में डाल लिया। लेकिन जैसे ही वो तीखा मटन उनके गले के नीचे उतरा, उनके होश उड़ गए। भूत झोलिया किया मिर्च का भयानक तीखापन उनके मुंह, कान और आंखों से धुआं निकलने लगा। दोनों के चेहरे लाल हो गए और वो पानी पानी चिल्लाते हुए जमीन पर कूदने लगे। अरे बाप रे बाप, ये कैसा मटन है? इसने तो मेरे मुंह के अंदर आग ही लगा दी। मेरी जीभ जल रही है। पानी लाओ, कोई जल्दी से ठंडा पानी लाओ, वरना मेरी जान ही निकल जाएगी। ए लड़के, तुमने इस मटन में जहर मिला दिया है क्या? जल्दी से पानी दो। ओ माँ, मेरे पेट में तो जैसे अंगारे दहक रहे हैं। मुझे बचाओ कोई। पानी, पानी, पानी। मेरी पूरी छाती में भयानक जलन हो रही है। ये मटन नहीं है, ये तो सीधा मौत का सामान है जो इस बच्चे ने हमें खिला दिया। जल्दी से पानी का जग लाओ, नहीं तो मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। अरे सर, ये तो हमारे यहाँ का सबसे बेहतरीन और असली रांची का सरकारी मटन है। ओ, सब छोड़ो, हमें पानी लाके दो। पानी तो अंदर रसोई में खत्म हो गया है। मैं कुएं से ताजा पानी भरने जा रहा हूँ। तब तक आप दोनों इस स्वादिष्ट और सरकारी जांच वाले मटन का पूरा आनंद उठाइए। दोनों चोर तीखेपन के मारे तड़प रहे थे और ढाबे के चारों तरफ पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। तभी संदीप बाजार से ताजे मसाले लेकर ढाबे पर वापस लौट आता है। वो देखता है कि 2 आदमी मुंह से लार टपकाते हुए और रोते हुए पानी के लिए चिल्ला रहे हैं।